बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक इंतहाई अहम मामला है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और फिर उसमें जो कुछ अपडेट होता रहा तो उस पर आज को नोटिस लिया गया था, यानी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो उस पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लाजा बेंच जो है उसने आज इस पर समाअत की। समाअत में क्या कुछ हुआ तो वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि इन 6 जजेस ने जो है वो खत लिख के इल्जाम ये दिया था कि हमें आजादाना तौर पर जो है वो काम नहीं करने दिया जाता। एजेंसियां जो है वो बेजा मुदाखलत करती हैं। एजेंसियां मन पसंद के फैसले लेने के लिए जो है वो हमें और हमारी फैमिली के ऊपर जो है वो बेजा जो है दबाव डाला जाता है। इवन के एक जज साहब ने यहां तक कहा कि मेरे बहनोई को जो है वो एजेंसियों ने लापता कर दिया था और फिर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होने दी गई थी। और इस तरीके से यहां तक कहा गया जी, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनके जो बैठक्स हैं, इनके जो घर हैं, वहां पे भी जो है या प्राइवेसी जो इनकी है, जो फैमिली प्राइवेसी होती है, उस फैमिली प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब किया गया है। और इनके घरों में कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, बेडरूम में कैमरे लगाए गए हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं इस खत में। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा की गई है कि इनको प्रोब किया जाए, इंक्वायरी की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। और साथ ये भी कहा गया है कि बेजा मुदाखलत भी खत्म की जाए और यूं बहुत सारी चीजें थी। तो ये खत जो है वो जब से आया है उस खत को देखने और उस खत पर जाने की बजाय एक चीज जो मैं आप से कहना चाह रहा हूं वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा के खिलाफ जो है वो तूफान बदतमीजी, गालम गलोच, प्रोपेगेंडा और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सलेट कर दी गई हैं। यहां तक कहा गया कि भाई उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो इस पर एक्शन नहीं ले रहे, वो ये नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे। और इवन के वो जो गालम गलोच ब्रिगेड है, वो जो यूथिया ब्रिगेड है, वो जो पॉपुलिस्ट अप्रोच के लोग हैं, वो आइन और कानून को तो देखते नहीं है, उनको तो अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देखने हैं या जो है अपनी चीजें देखनी होती हैं। तो उन्होंने जो है वो बेइंतहा झूठ, फरेब, इफ्तरा के साथ प्रोपेगेंडा किया चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा के खिलाफ। लेकिन अब चीजें ये हैं कि आज चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा ने उससे मुतल्लिक कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो सामने रखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए जी, वो कहा गया कि चीफ जस्टिस कुछ भी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इस खत को अहमियत नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस ने कहा पहली बात है, ये खत जो है वो बरह रास्त हमारी यानी कि अदलिया की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा, मैं सबसे शुरू में भी कहा, अपने प्रेस रिलीज में भी कहा, अब भी कहना चाहता हूं, फुल कोर्ट इजलास में भी कहा कि हम जो है वो अदलिया आज़ादी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता जो है वो नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस है इसके लिए। ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि ये कहा गया जी हम कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को हमें खत मिलता है। कहते जो ही खत मिला अफ्तारी के बाद 2.5 घंटे में तमाम जजेस के साथ मेरी मुशावरत हुई, क्या करना चाहिए। फिर ये हुआ कि सुबह जो है इसमें फुल कोर्ट बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि 4 बजे जो है फुल कोर्ट बुलाई, फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। फुल कोर्ट इजलास में फैसला हुआ कि इंतजामी मामला भी है तो इसमें हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर हमने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वजीर कानून से जो है वो रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान से बात की और फिर उन्होंने कहा कि दूसरे दिन वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो चीफ जस्टिस ने कहा मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो कोई खुफिया मीटिंग नहीं थी, सबके सामने थी। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अकेले किससे मुलाकात नहीं करता, मैं हमेशा ये कोशिश होती है जब से मैं इस इदारे का सरबराह बना हूं, मैं अकेला खुद भी नहीं हूं, मैं इस इदारे को इदारे के तौर पर देखता हूं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो सीनियर पुनी जज होता है, जो सीनियर 3 जज होता है, मैं उसको अपने साथ रखता हूं ताकि ये ना हो कि जो चूंकि बाद में मामला तो उसने चलाने होते हैं कि वो कुछ और साइड पे चले और मैं कुछ और साइड पे चलूं। तो उन्होंने इंतजामी मामलात में दोनों का जो है वो अगर एक सिमत में चलना है वो बेहतर होता है इदारे के लिए, या दोनों एक मुश्तरका उसके ऊपर या कॉमन जो इत्तेफाक होता है जिस बात पे उसके ऊपर अगर चलेंगे तो वो इदारे के लिए भी बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने यानी कि मंसूर अली शाह जो सीनियर पुनी जज हैं और मैं, हमने मुलाकात की और फिर उसमें यह तय हुआ कि जी हुकूमत कमीशन बनाएगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे ये भी बात मैं कहने
बरमला कहना चाह रहा हूं कि जी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये इंतजामी मामला है और इसमें एक चीज सबसे अहम है, वो ये है कि इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाना। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदूदो कयूद क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसका दायरा इख्तियार क्या है। जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार अदालत को पढ़कर सुनाया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कहां पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट जीआईटी बना सकती है। उन्होंने कहा अगरचे माजी में यहां से बहुत कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने कहा वो माजी की बातें थी। मैं जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलने का आदी हूं और आइन में कहीं पे ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है कि वो जो है वो कमीशन बनाए। कमीशन का इख्तियार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है और हुकूमत ने जो है वो इस हवाले से कमीशन बनाया और कमीशन की तश्कील से हमने आगाह भी किया फुल कोर्ट को। लेकिन ताहम उन्होंने कहा कि वहां पे भी कुछ राय ये जरूर आई थी कि इस मामले के ऊपर जो है वो आज खुद नोटिस भी होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने उनको कहा कि वक्त आने पर वो भी हो जाएगा। तो फिर ये चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर जब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम हमने प्रपोज किया, हुकूमत ने भी उनको फाइनल करके उनको नॉमिनेट किया, तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पे बेजा तनकीद शुरू हो गई। और वो एक शरीफ आदमी है और शरीफ आदमी को जब घसीटा जाएगा, जब उसके ऊपर तनकीद की जाएगी और तो वो कहेगा आप जानो और आपके काम जाने। तो इसी वजह से उसने कहा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है एक तरफ हो गया। ताहम उन्होंने कहा कि मैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस खत में जो है वो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत लिखा गया है, तो इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो देख सकती है या उसको देखना चाहिए। तो यूं अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप खत पढ़ें और फिर खत का पूरा ऑपरेशन किया गया कि पहले पैरे में क्या कहा गया, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। तो वहां पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया, लेकिन एक जगह पे सुप्रीम कोर्ट का कहा कि वो इंतजामी मामलात हैं। तो इस बार चीफ जस्टिस ने कहा इंतजामी मामलात पे तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कोशिश भी की है और बतौर सुप्रीम कोर्ट इदारे के रिस्पांस के तौर पे भी हमने रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा कि हमें बताएं इससे भी क्या कोई जल्दी या उजलत हो सकती थी जो हमने इस मामले पे दिखाई है। तो उन्होंने कहा कि जितना हमसे हो सकता था इस मामले को हमने तरजीह बुनियादों पर रखा और तरजीह बुनियादों पर ही हमने इसकी जो है वो समात यानी कि तरजीह बुनियादों पर हमने इक़दाम किए हैं और आज खुद नोटिस बाद में लिया और आज खुद नोटिस लेने के बाद अब उस मामले पर समात भी जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक बड़ी बात की और उन्होंने एक जज बेंच में बैठे हुए एक मुअज़्ज़िज़ जज, नाम भी ले देता हूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला को कहीं ना कहीं आईना जरूर दिखाया है और यहाँ तक कहा है कि हमारे यानी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बारे में बात करते हुए कहा कि काजी फैज़ ईसा को जो है वो एक वक्त था जब उनको थ्रेट किया गया, कत्ल की धमकियां दी गई। मिर्जा इफ्तिखार नामी एक मौलवी, एक क्लरिक एक जो भी था, उसकी जानिब से थ्रेट किया गया, कत्ल की धमकियां दी गई। तो उस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी हुई और काजी फैज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से हुकूमत से अप्रोच किया गया, लेकिन हुकूमत उस मामले पर उस वक्त तहरीक इंसाफ की गालिबन हुकूमत थी, तो उस हुकूमत ने एज सच वहां पे कोई कार्रवाई जो है वो नहीं। काजी फैज़ ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ने जो है वो अपने बयान में उस वक्त के DGIAC जनरल फैज़ और शहजाद अकबर जो हुकूमत के करता धरता थे उनको जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चलता रहा और फिर आपके सामने है कि हमारे 2 चीफ जस्टिस आए भी चले भी गए, लेकिन किसी ने जो है अपने जज को इंसाफ नहीं दिया, यानी काजी फैज़ ईसा को इंसाफ नहीं दिया। और इस हवाले से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यस जस्टिस अतर मिनल्ला जो हीरो बनने की कोशिश करता है, जो इन 6 जजेस को हीरो कहता है, इसी हीरो ने, इसी अतर मिनल्ला ने चीफ काजी फैज़ ईसा के खिलाफ, काजी फैज़ ईसा को कत्ल की जिसने धमकियां दी थी, मिर्जा इफ्तिखार उस शख्स का नाम था, उसको जो है इसी ने अतर मिनल्ला ने जो है वो रिलीव किया। और फिर यही अतर मिनल्ला था कि जब ये मामला चल रहा था शौकत सिद्दीकी वाला, तो इसने एजेंसियों के कहने पे शौकत सिद्दीकी का जिस तरीके से जीना दो भर किया था वो भी सबको याद है। तो बहरहाल अब वो कहे जी ये जज हीरो हैं जी, ये गुलामी का तोक इन्होंने उतार फेंका है, ये अब हकीकी आज़ादी के जो हैं वो, बहरहाल अब हकीकी आज़ादी कौन है, किसकी है, तरीके इंसाफ और वो नारा इमरान खान का, तो आप समझ सकते हैं ये वही स्कूल ऑफ थाट है, ये वही लोग हैं और इसमें धोखा नहीं खाना चाहिए। बात यह है कि अब जब खान की बारी आई है तो इनको
मुदाखलत और सारा कुछ नजर आ रहा है। जब जरदारी साहब की बारी थी, जब जरदारी के खिलाफ मुकदमा चल रहे थे, जब नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चलते थे, उस वक्त क्या था। बहरहाल खैर हम मुद्दे पे आते हैं। तो फिर अतर मुल्ला ने कहा जी ये वो, बहरहाल उसने भी अपना मौके पेश किया। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया आज़ादी का मामला है, ये बड़ा अहम है, इसको हमें बगौर देखना चाहिए, तो इस पे कोई समझौता नहीं होगा। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, बात यह है कि उस वक्त के एक वजीर आजम ने यानी इमरान खान की तरफ इशारा करके कहा कि उसने खुद तस्लीम किया कि चीफ जस्टिस यानी काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और उसने किसी के कहने के ऊपर वो रेफरेंस भेजा। यानी वो रेफरेंस तो साबित भी हुआ कि बदनीयती पर मबनी रेफरेंस था। तो जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है, अगर कार्रवाई करनी है तो पहले तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करो जिसने एक जज के खिलाफ जो है वो झूठा और बदनीयती पर मबनी किसी के कहने के ऊपर रेफरेंस भेज दिया। तो उन्होंने कहा अगर उधर कार्रवाई नहीं होनी तो फिर अब से हमें यह तय करना होगा कि जो हो गया वो हो गया, अब नए सिरे से हमें बंद बांधना होगा कि आइंदा जो है वो ऐसा ना हो। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने एट द एंड ये कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो जजेस अवेलेबल थे उन पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बनाया है। तो हम हो सकता है कि अंदर समाज पर इस ऑप्शन को देखें, इस पर गौर फिक्र करें, इस पर गौर खौज करें कि हम जो है कोई फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दे सकते हैं। और समाज जो है वो 29 अप्रैल तक गालबन, यही कह रहा हूँ, गालबन कंफर्म नहीं है, चली गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस की अवेलेबिलिटी पर मुनसर होगा कि वो कब अवेलेबल होंगे और फिर हम कब समाज लगाएंगे। तो यूं उन्होंने कहा कि हमने पहले ही रोस्टर चूंकि बना लिया था, तो कुछ जजेस ने लाहौर जाना है, कुछ ने कराची जाना है, कुछ मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में होंगे, तो इसी वजह से अब ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो 29 अप्रैल को ही शायद अवेलेबल हो सकते हैं। तो यूं समात 29 अप्रैल तक चली गई है।